नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं विज्ञान यानी साइंस विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको बोर्ड नोटिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए और अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर 80 में से अच्छे नंबर लेके आने हैं तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के आप पेपर ऐसे ही मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू। तो दोस्तों देखिएगा, आपके कक्षा 8वीं विज्ञान का पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, 2 घंटे 30 मिनट, और यहाँ पर 80 नंबर का पेपर होने वाला है। एग्जाम से पहले यहाँ पर आपको दिए गए हैं सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न को आंसर करना है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से रबी की फसल है, आपको बताना है रबी की फसल कौन सी है। तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, मक्का, धान, चना और सोयाबीन। तो आपको पता होना चाहिए रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो रबी की फसल हो जाएगी दोस्तों, वो यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों चना। ठीक है, गेहूँ, चना, जो मटर, ये सारे यहाँ पर क्या हो दोस्तों, रबी की फसल है। तो आपको एक क्वेश्चन जरूर से आने वाला है। ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रथम आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खरपतवार नाशी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल बताना है खरपतवार का। ठीक है, तो खरपतवार नाशी का एग्जाम्पल है दोस्तों 2, 4, D। यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। अक्षय नेचुरल रिसोर्सेज का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। तो वायु, वन, कोयला या प्राकृतिक गैस, कौन सा इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। दोस्तों कार्बन का सबसे जो शुद्ध रूप होता है वो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों, हीरा होता है। तो ये आप इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बताते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों ये आवेश कौन सा कहलाता है, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। मानव नेत्र की पुतली का साइज किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली का जो साइज है वो यहाँ पर परितारिका द्वारा निर्धारित है दोस्तों, नियंत्रित होता है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो ये आपको पता है दोस्तों, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 9 से 12 तक होने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले 2 रोगों के आपको नाम बताने हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं आपको बताना है। इन सब का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऊष्मीमान को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक भी लिखना है। निषेचन किसे कहते हैं आपको बताना है। आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक बताना है। ठीक है, तो ये आपके सवाल होने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर चाहिए तो आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली ओपन करना है गूगल, या फिर जो अपना क्रोम ब्राउज़र उसे ओपन करना है और क्रोम पे आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लिखना है, उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देखिएगा RBSc लिखा गया, RBSc 2025, और यहाँ पर RBSc क्लास 8 पेपर, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो कक्षा 8वीं के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं 13 से 22 तक। स्तंभ अ को स्तंभ बी से आपको मिलान करना है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल होने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्तंभ अ में दोस्तों अलग अलग रोगों के आपको यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं और उसका यहाँ पर वाहक दे रखा है, तो आपको इसमें मिलान करना है। आसानी से किया जा सकता है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामक की जो चित्र बनाइए एवं ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का सवाल होने वाला है। दोस्तों इन सबके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है सिंचाई, जुताई, फसल, ड्रिप तंत्र, खाद, मिट्टी की तैयारी। इन सब में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस है उसको आपको आंसर करने रहेंगे। 4-4 नंबर का यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा गया है, तो इजीली दोस्तों किया जा सकता है। आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है क्वेश्चंस को और डेफिनेटली आप इसके आंसर कर सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है, आपको शब्द में एक वर्ड में आंसर देना है। तो ये भी आपके सामने 4 नंबर का सवाल पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आपके सामने अलग अलग, जैसे यहाँ पर दे रखा है गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? यौनावरण के साथ वृषण किस हार्मोन का स्रवण आरंभ कर देता है, आपको बताना है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताना है। मेंढक के लाका से यहाँ पर वैक्स बनने का परिवर्तन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपके जो कथनों के सामने सत्य लिखना है, और जो यहाँ पर जो सही वाक्य है उसके सामने लिखना सत्य यानी ट्रू, और जो गलत वाक्य दे रहा है उसके सामने लिखना है असत्य। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके आप दोस्तों 4 नंबर के सवाल होने वाले हैं। अगला सवाल 18 पूछा गया है, संक्षेप में उत्तर देना है दोस्तों, आंसर इन ब्रीफ। यहाँ पर आपको पूछा गया है वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, इसके बारे में बताना है। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र को परिभाषित करना, डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स दोस्तों जो यहाँ पर क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर घर्षण के कारण दोस्तों पहनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी व्याख्या करनी है, आपको एक्सप्लेनेशन करना है, इससे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप अगर आप अच्छे से पढ़ते हो दोस्तों डेफिनेटली आप इसके आंसर कर सकते हो। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों में क्या अंतर है, आपको अंतर बताना है। अब अंतर किस प्रकार से बताना है, मैंने आपको पहले ही बताया। जब भी आप किसी भी यहाँ पर किसी क्वेश्चन का अंतर करना हो, तुलना करना है, फिर डिफरेंस बताना हो, तो आपको टेबल बनाकर उसके पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको दोस्तों अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आवेशित गुब्बारा द्वारा आवेशित गुब्बारे को दोस्तों, आवेशित गुब्बारा है और दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, यानी दोस्तों प्रतिकर्षण होता है। जबकि अनावेशित गुब्बारा जो आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। ये आपको इसकी व्याख्या करना है। यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछे गए दोस्तों 4-4 नंबर के। अगला सवाल पूछा गया है कि क्लेडोस्कोप की रचना का आपको वर्णन करना है। 4 नंबर का सवाल होने वाला है। फिर यहाँ पर आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर सीएनजी और एलपीजी दोस्तों ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आपको बताना है। वनोन्मूलन का परिणाम लिखिए। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण को सचित्र आपको समझाना है, साथ में आपको चित्र बनाना है। और ये क्वेश्चन आपके अथवा वाला पूछा गया, यानी कि दोनों में से एक आपको करना है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण को समझाइए। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों और उनके उपयोग को सारणीबद्ध करना है, यानी सारणीबद्ध का आपको करना रहेगा। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम लिखिए। बाघ परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट करना है। यहाँ पर आपको 4-4 जो निबंधात्मक प्रश्न है, जो ऐसे टाइप के प्रश्न है, वो आपके 8 नंबर के पूछे गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ऋतुस्राव क्या है? मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उसको प्रदर्शित करते हुए नामांकित आपको चित्र बनाना। ठीक है, मानव में नर जननांग का नामांकित चित्र बनाइए और परक नली शिशु पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 8 नंबर का सवाल पूछा गया है। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके घर्षण से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, और पार्श्व परावर्तन की घटना को समझाना है। ये क्वेश्चन दोस्तों अर्थों में पूछे गए हैं। जितने भी आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं वो सारे अर्थों में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको चॉइसेस वाले प्रश्न पूछे गए हैं। मानव में मादा जननांग का नामांकित चित्र बनाइए तथा अलैंगिक जनन की 2 विधियों का सचित्र वर्णन करना है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य क्यों स्पष्ट करना आपको बताना है। ठीक है, विक्षेपण किसे कहते हैं, यहाँ पर आपने दोस्तों वर्ण विशेष विक्षेपण देखा था। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना। ठीक है, सचित्र वर्णन करना रहेगा आपको मानव नेत्र का। तो यहाँ पर जो चित्र वाले प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 25वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाइए दोस्तों। साथ में इसका चित्र बनाना रहेगा। द्रव बर्तन की दीवारों पर दोस्तों, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है, सचित्र आपको समझाना है क्वेश्चन। यहाँ पर आपके चित्र वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मेन आपके चित्र होने वाले उसको आपको अच्छे से याद करके जाना है और अच्छे से आपको लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका अर्थों में पूछा गया है कि क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन प्रक्रिया द्वारा अनेक वस्तुओं पर लेपन होता है, लेपन किया जाता है। तो इसके प्रमुख उदाहरण आपको बताने हैं, आपको इसके एग्जाम्पल बताना है।
गुरुत्वाकर्षण बल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो यहाँ पर ग्रेविटी जो यहाँ पर है ग्रेविटी के बारे में आपको लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 25 प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया राजस्थान बोर्ड क्लास 8 के साइंस यानी विज्ञान के पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका पेपर होने वाला है। अब विद्यार्थी कमेंट करके पूछेंगे क्या सर हमारा असली पेपर यही है, क्या हमारे एग्जाम का रियल पेपर यही है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मॉडल पेपर है, यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम का एक सैंपल पेपर है, इसे असली पेपर ना समझे। इनमें से दोस्तों कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि पूरा पेपर सेम टू सेम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों राजस्थान बोर्ड 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।